वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप गए वीडियो में आपको मैं बायर्स की जो वीडियो बताया था वो आपको बायर्स समझ में आ गए होंगे। गए वीडियो में मैंने देखा कि कुछ चीज़ें मेरे साइड से छूट गई थी, तो इसी के लिए मैं ये बायर्स का पार्ट 2 बना रहा हूँ। जो भी ये पिछला पार्ट नहीं देखा होगा वो जाके पार्ट देख सकता है, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो में बनाया था पार्ट 1। ये अपना पार्ट 2 है। इसमें भी मैं बायर्स के बारे में बताने वाला हूँ। विदाउट एनी डिले अपन स्टार्ट करते बायस को पढ़ना या बायस के बारे में कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स। तो गए वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बायस कैसे होते हैं, बायस किधर से किधर जाते हैं, जैसे पीओआई से लिक्विडिटी जाते हैं, पीओआई से पीओआई जाते हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर शिप के बारे में सब बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम प्राइस थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ। टाइम प्राइस थ्योरी क्या रहती है? जब भी कोई कैंडल मूव करती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई कैंडल अपनी मूव करती है, समझे मैं अप साइड में कोई कैंडल बुलिश कैंडल है, तो वो कभी भी ओपन होती है। ओपन होने के बाद कभी भी अपना लो लगाती है, बाद में वो कैंडल अप साइड में जाती है और वो अपना हाई लगाती है, और उसके बाद कभी भी लो करके क्लोज हो जाती है। ये बाय साइड की जो कैंडल रहती है उसके बारे में ऐसे होता है। और वैसे ही जब भी कोई कैंडल बेरिश होती है, बेरिश कैंडल ओपन यहाँ होगी, अप साइड जाएगी, मतलब अपना हाई लगाएगी, उसके बाद लो लगाएगी, और उसके बाद क्लोज हो जाएगी। जरा सा मेरा फंबल हो रहा है, उसके वजह से कोई ये मत करना, मैं नीचे के साइड में ड्राइंग आपको किया हुआ है। उसके बाद मैं चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आगे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैंडल, मतलब मंथली कैंडल पकड़ लो। मंथली कैंडल को हम मोस्टली क्या बोलते हैं? मंथली कैंडल को मोस्टली माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल, मैं इधर टाइप कर देता हूँ, माइक्रो, वो बड़ा हो गया, इंस्टीट्यूशन, स्पेलिंग जरा गड़बड़ हो सकती है, फास्ट लिख रहा हूँ मैं, लेवल। जब भी हम मंथली टाइम फ्रेम में एनालाइज करने के लिए जाते हैं, तो उसे मंथली टाइम फ्रेम को, जो एनालिसिस को या मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल को हम माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल बोलते हैं। उसके बाद हम जब भी वीकली पे हम जब भी जाते हैं, तब इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टर्म टर्म इंस्टीट्यूशन लेवल बोलते हैं उसे। आप ये कभी भी जब भी कोई सिखाए उस पे, मतलब जो भी जिससे भी आप सीखते हो, अभी मैं अपने, मुझे जितना पता है मैं अपने तरफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल, जब भी वीकली पे हम जाते हैं तब इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशन लेवल, और जब भी हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं उसे शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन लेवल बोलते हैं। मैं लिख के भी दे देता हूँ, जिसके वजह से आप नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन लेवल, तो आप समझ ही गए होंगे कि डेली के लिए हम शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन लेवल बोला जाता है, जो हम एनालिसिस करते हैं। तो चलो मैं आपको मेरे ड्राइंग की तरफ लेके चलता हूँ, जिस पर से आपका क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जब भी कैंडल फॉर्म करता है, मंथली हो, डेली हो या वीकली हो, तो कैसे फॉर्म करता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में और मार्केट को अप साइड में ही जाना है, तब मार्केट इधर ओपन होगा, उसके बाद अपना लो लगाएगा, लो लगाने के बाद मार्केट अप साइड जाएगा और अपना पहले हाई लगाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आके क्लोज होगा। ऐसे कैंडल को हम क्या बोलते हैं? ओ एल एच सी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो इस पर से आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो भी ये कैंडल है, ये कोई भी जो न्यू लर्नर है या जो न्यू बिगिनर ट्रेडर है, उसको पता, नॉर्मल मतलब आइडिया लग गया होगा कि ये कौन से कैंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब भी कोई कैंडल
ओपन होने के बाद लो लगाती है, लो लगाने के बाद हाई लगाती है और उसके बाद नीचे आके क्लोज होते हैं, तो वो हमारी कभी भी बुलिश कैंडल होती है। ये आप या मतलब नोट्स बना के लिख लो। वैसे ही आप इधर देख सकते हो उसके ही राइट में, जब भी कैंडल डाउन ट्रेंड मतलब कोई भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है और रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, तब आप कभी भी याद रखना मार्केट में कैंडल कभी भी ओपन होगी, अपना पहले हाई लगाएगी, हाई लगाने के बाद मार्केट लो लगाएगी और उसके बाद आके क्लोज हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओ एच एल सी। क्या बोलते हैं, ओ एच एल सी। तो आपने समझ लिया कि जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है या बुलिश कैंडल बनाता है तो ओ एल एच सी बनता है, और जब भी मार्केट नीचे की साइड में जाता है तब हम उसे ओ एच एल सी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख सकते हो, या आपके मतलब नोट्स कंपलसरी बनाना है। ट्रेडिंग के जर्नल में नोट्स मेंटेन करना या अपना प्रैक्टिस के लिए लिख के रखना, हमें याद रहे ऐसे लिख के रखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यूएस डॉलर चार्ट पे हूँ और आप देख सकते हो इधर से जब भी मार्केट, आप इधर से मैं ये कैंडल के बारे में बताता हूँ, जब भी मार्केट जब भी अप साइड में जाती है मार्केट, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, इधर मार्केट ने ओपन हुआ, मार्केट ने अपना लो लगाया, ये मार्क भी कर देता हूँ, ये अपना उसने लो लगाया, उसके बाद मार्केट अप साइड गई, ये देखो ये अप साइड गई और उसके बाद मार्केट अप साइड से डाउन साइड आई और इधर क्लोज हुई। तो ये कौन सी कैंडल है, ओपन लो हाई क्लोज, मतलब ये हमारी बुलिश कैंडल है। आपको वैसे ही मैं बेरिश कैंडल का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल ने अपनी ओपनिंग इस जगह पे दी, उसके बाद मार्केट अप साइड में गया मतलब हाई लगाया, ये उसका हाई लग चुका है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड गया, डाउन साइड में जाने के बाद मार्केट ने अपना लो लगाया, ये लो लग गया, उसके बाद मार्केट आके इधर क्लोज हो गया। तो आई होप मैं जो भी मेरे बताने का तरीका है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को और डिटेल में या और कुछ चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं, इतना याद रखना, मतलब जितना मैंने सीखा है ट्रेडिंग में, आप सिर्फ जब भी कैंडल कोई भी फॉर्म होती है, आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब जो अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे वजह से अगर 100 में से 2 जन को भी ये अंडरस्टैंड हो गया तो मुझे ऐसे लगेगा कि मतलब कि मैंने कुछ किसी की लाइफ बेटर कर दी है या किसी को लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिखा दिया, तो मुझे वही चीज़ काफ़ी है। तो आप ये इसके सब नोट्स बना लो, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेली बायर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैं इधर चार्ट चार्ट में भी बताता हूँ और नॉर्मल वे में भी आपको बताता हूँ। समझो ये कैंडल हमारी बेरिश कैंडल है, मतलब ओ एच एल सी कैंडल बेरिश कैंडल है समझ लो। तो हम इसके बायस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ये कैंडल बेरिश फॉर्म होके इधर क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद मार्केट ने इधर ओपनिंग दी, अप साइड गया मार्केट, फिर से डाउन लगाया मतलब लो लगाया मार्केट ने, और इस कैंडल देखो ये देख सकते हो आप, इस कैंडल के वीक के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। फिर से आपको समझाता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको। ये डेली बायस हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये कैंडल हमारी मतलब पिछले दिन की एक कैंडल है ये, और ये बेरिश कैंडल है, मतलब डाउन ट्रेंड वाली कैंडल है। उस उसके बाद उसके अगले दिन की कैंडल इधर ओपनिंग हुई, उसके बाद हाई लगाया इस कैंडल ने, उसके बाद लो लगाया इस कैंडल ने, और जब भी मार्केट जो क्लोज होने वाला था, तब वो मार्केट क्लोज होने वाला था तो इस कैंडल के वीक के ऊपर आके मार्केट क्लोज हो गया। तो इस पर से हमें
एक आइडिया लगा सकते हैं हम कि जब भी अगले मतलब मैं दिखाता हूँ, अगले इधर किधर तरी जब कैंडल ओपन हो जाएगी, कभी भी साइडवेज ओपन हो सकती है या अप साइड डाउन साइड ओपन हो सकती है, लेकिन आप याद रखो कि जब भी इधर अगले दिन की कैंडल ओपन होगी, तब मार्केट के बायर्स हमारे इधर तक होंगे। आप कभी भी ये याद रखना कि जब भी पिछले कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इस कैंडल ने कर दी है जैसे, तो उसके अगले दिन के बायर्स इस कैंडल का हाई होगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे। ये देखो, अभी ये कैंडल बुलिश है, वाइस वर्सा ही है, मतलब अब जब ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई ये लेफ्ट साइड में, उसके बेरिश कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने इधर क्लोज कर दिया है, वीक के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो इधर जब भी थर्ड डे, मतलब समझो ये आज की कैंडल है, तो अगला दिन हम अगले दिन ये कैंडल हमारी इधर ओपन होगी और हमारे बायर्स अप साइड में रहेंगे। इधर भी ओपन हो सकती है, लेकिन बायर्स इस कैंडल के हाई तक होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, मैं नेक्स्ट मतलब ड्राइंग की तरफ आया हूँ। ये हमारी बुलिश कैंडल है, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसकी वजह से आपको जरा सा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये भी रेड कर देता हूँ, सॉरी ब्लैक करने के लिए, लेकिन ब्लैक में मैं आपको चार्ट पे जाके ये सब चीज़ें बताने ही वाला था, इसलिए मैंने एक कैंडल सब ब्लैक में ही करके रख दी थी। तो कोई ना, आप मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मतलब अगर मेरे समझाने से आपको कुछ समझ में आ रहा है और मैं ऑलरेडी चैट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसको समझ, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। और बायस आप जितने डिफिकल्ट बनाओगे उतना डिफिकल्ट होते जाएंगे। बायस को हम जिससे भी आप सीख रहे, एक किस एक ही मेंटोर के साथ आप शिफ्ट होके रहिए, मतलब एक ही मेंटोर की तरफ आप रहोगे और उसी की सब वीडियो देखे होगे ना, तो आप भटकोगे नहीं। मतलब मैं एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, जिधर भी हम जा सकते हैं उधर ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन आप एक मेंटोर के साथ स्टिक करके रहिए। कोई भी हो, मैं ही हूँ ऐसे नहीं, बहुत सारे यूट्यूब में बहुत जन सिखाने वाले हैं, अच्छे अच्छे सिखाने वाले हैं, जिसके पास से मैंने भी सीखा हुआ है। तो आप उधर भी जाके देख सकते हैं। तो आप हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। आप ये देख सकते हो कि जैसे ये बुलिश कैंडल है, ये मैं जरा वीक छोटी कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आए। ये एक बुलिश कैंडल है, मार्केट गए दिन की, समझ लो ये गए दिन की बुलिश कैंडल है। उसके बाद मार्केट इधर ओपन होता है, अपना लो लगाता है, उसके बाद मार्केट अप साइड जाता है, अपना हाई लगाता है, उसके बाद आके ये वीक के नीचे क्लोज कर देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब गए दिन की लिक्विडिटी, जो गए दिन की डेली कैंडल की जो लिक्विडिटी है, आज के कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज हो गया। तब आप इस पर से ये मतलब अगले दिन के बायर्स ऐसे पकड़ के चल सकते हो कि अगले दिन के बायर्स आपके इधर तक के हैं। अभी समझो मार्केट इधर क्लोज हुआ है और नेक्स्ट डे मार्केट इधर ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद मार्केट जरा सा इधर अपना लो लगाएगा और उसके बाद अपने बायर्स इधर तक के होंगे। मार्केट इधर ही ओपन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मार्केट किधर भी ओपन हो सकता है। समझो जरा सा वॉलेटिलिटी है तो मार्केट समझो इधर ओपन होगा, पर आपको ये याद रखना है कि इधर के कोई पीओआई से मार्केट के डेली बायर्स आज इधर तक के हैं। मतलब ये पिछले दिन की कैंडल, ये आज कैंडल ने हमें दिखाया कि डेली कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज हो गया। तो अपना टारगेट ये रहेगा कि अगले दिन का कि मार्केट इधर से इसकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाएगा। तो चलो अब हम लोग जाते हैं चार्ट पे। ये जरा सा मेरा क्या ओपन हो गया, हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ये देखो,
मैं यूएस डॉलर की चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट देना सिर्फ मुझे, ज़रा सा मेरे एडजस्ट करने के लिए सिर्फ टाइम दे सकते हो आप। तो आप देख सकते हो इधर कि मैं रिसेंटली का ही दिखाता हूँ, पिछला दिखा के कुछ मतलब नहीं। पिछला हम दिखा भी सकते हैं, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। सॉरी, मैं कुछ ना कुछ कभी कभी बीच में बोल देता हूँ, क्योंकि मैं एक फ्लो में जा रहा हूँ, तो मैं इतने बात करने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन इतने में फ्लो में जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कभी कभी बीच बीच में निकल जाता है। तो रिसेंटली देख लो, मैं डेली डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आता हूँ। अब देखो, इस पर से आपको मालूम पड़ेगा। ये देखो, हम अप साइड के लिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेरिश कैंडल इधर है। उसके बाद ये ये आप देख सकते हो। उसके बाद उसके अगले दिन के कैंडल ने इस बेरिश कैंडल की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने उस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो इस पर से हम अगले दिन का टारगेट क्या लगा सकते हैं? हमारे अगले दिन के बायर्स क्या हो सकते हैं? समझो, इस अगले दिन के बायर्स हमारे इधर तक होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेरिश कैंडल की जैसी लिक्विडिटी स्वीप इधर अगला दिन का कैंडल करेंगे, उसके अगले दिन के बायर्स ये हमारे रहेगी। इधर की लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट जाएगा। तो मार्केट देखो, इधर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जरा लो लगाया। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को मोड़ के एक हाई लगाया। उसके बाद इधर लो लगा के ये कैंडल क्लोज कर दिया। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी हमारी लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम में स्विफ्ट होती है, तो उस बायस के हिसाब से, अभी आपने गए वीडियोस में भी मेरा देखा होगा कि मैंने बायस एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स आपको बता दिए। तो आपको मैं फिर से, अभी ये हमारे अपसाइड के बायस बता दिए मैंने। अभी आपको डाउन साइड के लिए बायर्स बताता हूँ। देखो, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाने वाला और मुझे पीछे के दिखाने भी नहीं है। मैं इधर के भी दिखा सकता था, और समझ लो, ये देखो, मैं ज़रा पास वाला ही दिखा देता हूँ कि जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैं ज़रा कट कर देता हूँ। देखो, ये हमारी बुलिश कैंडल बनी हुई है। ये बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट ने अगले दिन इस बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने इस कैंडल की क्लोजिंग इधर दे दी। तो इस पर से हम क्या एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन के बायर किधर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो ये कैंडल क्लोज करने वाली है, जो भी ये कैंडल क्लोज करने वाली है, उसके जो हमारा लो होगा, ये देखो, अपसाइड जब भी हमें बेरिश के लिए जाना है, मतलब जब बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी लेके बेरिश कैंडल ने स्वीप कर लिया है, तब हम नीचे की साइड में उसका एम कर सकते हैं। अभी देखो, मार्केट ने बेरिश कैंडल करके इधर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने अगले दिन इधर ओपनिंग दी। मार्केट ने जरा लो लगाया। जब तक ये हमारी लिक्विडिटी हंट नहीं होती, तब तक ये लो लगाया। लेकिन मार्केट ने हमारे बायर्स डाउन साइड के लिए रखे। ये देखो, ये देख सकते हो, ये लिक्विडिटी हंट के लिए मार्केट जा रहा था। फिर से आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बेरिश करते मार्केट नीचे की साइड जा रहा था, और इधर हमारा समझो बन रहा था मिटिगेशन ब्लॉक। मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मिटिगेशन हमारे ब्लॉक्स के भी एक वीडियो आने वाली है। तो इधर आप देख सकते हो, इधर बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही थी, और उस बेरिश कैंडल मतलब डेली टाइम फ्रेम के जो कैंडल थी, उसके मतलब ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ने लिक्विडिटी लेके अंदर की साइड में क्लोज कर दिया। तो अब हमारे बायस कहाँ के रहेंगे? ये जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक
हम अपसाइड में ही रहेंगे। समझो मार्केट ने समझो मैं आपको रुको दिखा था ड्राइंग के हिसाब से, इधर मार्केट ओपन हुआ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ जरा सा। इधर मार्केट ओपन हुआ, इधर से लो लगाया और मार्केट अप साइड में गया। कभी भी टाइम थ्योरी के हिसाब से ये याद रखना कि मार्केट जब भी कैंडल फॉर्म करता है, एक तो OHLC और ये एक तो OHLC, इस प्रकार में ही होता है। आपको OHLC क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, मतलब बेरिश कैंडल, और OLHC क्या होता है, ओपन लो हाई क्लोज, मतलब बुलिश कैंडल। तो हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये सब कट कर देते हैं, थर्ड टॉपिक के पास चलते हैं और आपको डीलिंग रेंज के बारे में मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो डीलिंग रेंज क्या रहती है, जब भी लो लेवल मतलब सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी जब भी हंट होती है, तब मार्केट डीलिंग रेंज बनाता है अपना, मार्केट डीलिंग रेंज दिखाता है। देखो ये चालू जैसे मंथ चालू है उस मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन ये जो मंथ चालू है उसके हिसाब से मैं आपको डीलिंग रेंज इधर का क्या है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग साइड में लिक्विडिटी हंट की, उसके बाद मार्केट ने बाइंग साइड की लिक्विडिटी हंट की। इसे ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये ब्लॉक्स आने वाले जो ब्लॉक्स की वीडियो है इसमें मैं आपको पूरा टोटल एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं भी बिगिनर हूँ, मैं मतलब बिगिनर नहीं हूँ, मैं इंटरमीडिएट लेवल मतलब 1.5 से 2 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। तो मुझे ब्लॉक के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो गया है। मैं अभी जरा फंडेड फर्म के अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, तो चलो वो टॉपिक बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो मार्केट ने सेलिंग साइड लिक्विडिटी ली, मार्केट ने बाइंग साइड की लिक्विडिटी ली। अब मार्केट क्या कर रहा है हमें दिख रहा है। अभी जब भी कोई इधर मार्केट में, आज जैसे मार्केट में कोई आएगा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट कौन से जोन में जाएगा, मार्केट जाएगा इस जोन में। क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट में सेलिंग और बाइंग साइड की लिक्विडिटी हंट हो जाए और अपना डेली टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज बन जाए, ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, तब हम सिंपली जो भी ये लो होगा, ये लो से, रुको मैं जरा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट सिर्फ देना। जब भी हमारा लो मतलब ये जो लो है उधर से लेके हाई तक डीलिंग रेंज के लिए हम यूज करते हैं फिबो। फिबो भी यूज कर सकते हैं, ये जो बहुत प्रो लेवल तक मतलब 6 मंथ से ज्यादा इस वीडियो मतलब ट्रेडिंग की जर्नी में है, उसे तो पता ही होगा कि वो नजर से पहचान लेगा कि डीलिंग रेंज किधर बन रही। तो 0.5 लेवल से नीचे आपको मैं बताता हूँ, ये हमारा डिस्काउंट जोन रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट जोन, जिधर से हम बाइंग कर सकते हैं। मैं इधर टाइप कर देता हूँ डिस्काउंट, ये हमारा डिस्काउंट जोन है, ये हमारा प्रीमियम जोन है। मैं डिस्काउंट का जरा कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप कि मैंने क्या किया, डेली डेली टाइम फ्रेम के इसमें जाके देखा कि मार्केट ने सेलिंग की लिक्विडिटी लिया, इधर बाइंग की लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है। और हमें भी अगर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो हम कहाँ कर सकते हैं कि हमें 100% नहीं तो 90% का अपना प्रेडिक्शन सही हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 0.5 लेवल का जो है इसकी सेटिंग में जरा अलग किया हूँ। आप आपके जो मतलब क्या बोलते हैं डेस्कटॉप पे जो भी मतलब फीबो होगा, ये देखो ये इधर के साइड में जो लेफ्ट साइड में है ना टूल्स, इसमें फीब रिट्रेसमेंट लिखा है ना, वही फीब रिट्रेसमेंट यूज करना है और बॉटम से हाई तक इसे मार्क करना है। और जब भी ये 0.5 लेवल रहेगा, जब भी हमें बाइंग करनी होगी
तब हम 0.5 लेवल से नीचे कहाँ भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारा गोल्डन जोन रहता है, ये गोल्डन जोन रहता है। मार्केट जब भी लिक्विडिटी हंट करके मार्केट जब भी नीचे की साइड में आएगा इधर, तब इधर की लिक्विडिटी लेके मार्केट जब भी इस गोल्डन जोन पे आएगा, ये गोल्डन जोन की या गोल्डन जोन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम इधर से जब लिक्विडिटी हंट होके मार्केट डाउन साइड में आएगा, तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि हम कहाँ से बाय करें। तो आप जब भी फीबो लगाएंगे, उसके फाई का जो लेवल रहेगा उसके नीचे आके कोई भी, मतलब ये गोल्डन पीओ है, मतलब गोल्डन जोन पीओ है, इधर आके इधर के जब भी एमएसएस होगा, एमएसएस आपको मैं गए वीडियोस में बताया था एमएसएस क्या होता है। तो जब भी हमें डेली टाइम फ्रेम में इधर एमएसएस दिखेगा, लेकिन हम एमएसएस डेली टाइम फ्रेम में नहीं चेक करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम निकल जाएगा। इसके लिए जब भी हम डेली टाइम फ्रेम में होते हैं, तब हम कभी भी 1 आवर पे चले जाते हैं, वन, और 1 आवर पे देखते हैं इधर कोई एमएसएस हुआ है क्या, और उसके पुल बैक पे इधर हम एंट्री लेते हैं अप साइड के साइड। तो कभी भी रुको, मैं आपको ये सब कट कर देता हूँ और एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 आवर करता हूँ क्योंकि एकदम स्क्रीन छोटी है जरा सी, मतलब एकदम नहीं दिख पाएगी, एकदम ब्लर ब्लर दिखेगा आपको। तो ये देखो, आप देख सकते हो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। इधर से फीब लेवल, जरा मेरा फीब लेवल उल्टा हो गया है, इसका मैं बाद में सेटिंग कर दूंगा, वीडियोस बनना जरूरी है। तो जब भी ये आप देख सकते हो, इधर के साइड में देख सकते हो, अभी ये हमारा डीलिंग रेंज बना हुआ है, किसमें, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ये आप देख सकते हो, एक सेलिंग साइड में लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, उसके बाद मार्केट ने बाइंग साइड की लिक्विडिटी हंट कर चुका है। अभी मार्केट इधर है, लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इधर कोई तरी पीओआई से मार्केट अभी नीचे जा सकता है। इसीलिए हमें हमें तो बाइंग करनी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमें बाइंग करनी है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम नीचे से डाउन से लेके अप साइड में फीबो का यूज करेंगे। और फीबो में हम ये गोल्डन जोन, और ये आपको मैंने बताया था, जब भी हम अपसाइड के लिए किधर ट्रेड लेने का हम सोच रहे हैं, तब हम कभी भी डिस्काउंट जोन तक आने का इंतजार करेंगे। ये हमारा डिस्काउंट जोन है, जो 0.5 की लेवल है उसके नीचे हमारा ये डिस्काउंट जोन है, और ये प्रीमियम जोन। अगर आप इधर ही ऑलरेडी हो तो इधर से आप बाइंग नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आप इधर लेने के लिए जाएंगे और इधर से मार्केट डाउन साइड जाते जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कभी भी आपको याद रखना है कि फीबो का यूज करना है, ये फीबो का यूज करना है इधर। उसके बाद 0.5 लेवल है ना, उसके नीचे मार्केट आके 0.5 लेवल भी ओटीई लेवल है। ओटीई लेवल, ओटीई का भी लेक्चर एक आने वाला है। ओटीई लेवल से भी मार्केट अपसाइड जा सकता है, जब मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी और मोमेंटम ज्यादा होता है, तब मार्केट गोल्डन जोन, या मेरे लिए तो ये गोल्डन जोन है, और गोल्डन जोन की स्ट्रेटेजी भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये गोल्डन जोन तक आने का इंतजार नहीं करता है, 0.5 लेवल से ही मार्केट अपसाइड चला जाता है। और मार्केट सिर्फ मतलब ये गोल्डन जोन से ऊपर नहीं जाता है, इधर कोई तरी पीओआई रहेगा, समझ लो ये लिक्विडिटी गैप रहेगी, मतलब ये गैप रहेगी, या इसे ही हम एफएजी भी बोल सकते हैं। और इसी एफएजी प्लस हमारा जो डीलिंग रेंज है, उसका मिक्स करके हम ट्रेड करते हैं। हमें दो कंफर्मेशन की कभी भी जरूरत रहती है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। आई होप जो मेरे मेरे साइड से जो टॉपिक रह गए थे गए वीडियोस में, मैंने उसको कवर कर दिया है। अभी आने वाले वीडियोस में बहुत लर्निंग्स वीडियोस